नमस्ते दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। खेत में कुआं। राजस्थान के एक छोटे से गांव में दीनदयाल नाम का एक किसान रहता था। उसका छोटा सा परिवार था। उसकी एक बेटी रेणु और बेटा अजय और पत्नी कविता थी। उसका परिवार पीढ़ियों से खेती करता था। जमीन तो काफ़ी थी, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत पानी की थी। गांव में बरसात सिर्फ कुछ ही महीनों तक होती थी और बाकी साल खेत सूखे पड़े रहते। खेती करना आसान नहीं था, लेकिन दीनदयाल और उसका परिवार बहुत मेहनती था। गांव के ज़्यादातर किसान बरसात के पानी पर निर्भर रहते थे, तो किसी ने कुआं खुदवाया था। लेकिन दीनदयाल के खेत दूर थे और वहां तक ना तो नहर पहुंचती, ना ही कोई तालाब था। बरसों से उसका सपना था कि खेत में खुद का कुआं हो, ताकि पूरे साल फसल अच्छी उग सके। एक दिन दीनदयाल ने अपनी पत्नी कविता से कहा, कविता, अब और इंतजार नहीं होता, मैं अपने खेत में कुआं खुदवाऊंगा। कविता ने चिंतित होकर कहा, पर कुआं खुदवाना आसान काम नहीं है। इसमें मेहनत भी बहुत लगेगी और रुपए की भी ज़रूरत पड़ेगी। हमारे पास इतना पैसा कहाँ है? दीनदयाल ने दृढ़ निश्चय से जवाब दिया, मेहनत से डर कर अगर हम पीछे हट गए तो खेत हमेशा बंजर ही रहेंगे। बच्चे बड़े हो रहे हैं, इनका भविष्य कैसे बनेगा? हमें खुद ही रास्ता निकालना होगा। कविता को पति की जिद पर भरोसा था। ठीक है, मैं भी साथ दूंगी, तुम मेहनत करो, मैं घर और बच्चों को संभाल लूंगी। अगले ही दिन से दीनदयाल ने काम शुरू कर दिया। हाथ में फावड़ा और लोहे की कुदाल लेकर वह खेत में कुआं खोदने लग गया। शुरू के कुछ दिन तो उसे मिट्टी ही निकालनी पड़ी। जैसे जैसे गहराई बढ़ती गई, मेहनत और कठिन होती गई। गांव के लोग तमाशा देखने आ जाते। कोई हंसकर कहता, अरे दीनदयाल, इतना पागलपन मत करो, यहाँ पानी मिलेगा ही नहीं, तुम्हारी सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। तो दूसरा कहता, अगर इतना ही मेहनत करनी है तो किसी के खेत में मजदूरी कर लो, कम से कम रोजी तो मिलेगी और भरपेट भोजन भी मिलेगा। लेकिन दीनदयाल किसी की परवाह नहीं करता। वह रोज़ सुबह सूरज निकलने से पहले खेत पहुंच जाता और दिन भर पसीना बहाता। रात को थककर घर लौटता तो बदन टूट जाता, मगर मन में उम्मीद की लौ हमेशा जलती रहती। धीरे धीरे उसके बच्चे भी मदद करने लगे। बेटा बाल्टी से मिट्टी बाहर खींचता और बेटी पास में रखे गड्ढे में मिट्टी फैलाती। कविता खाने पीने का सामान लेकर आती और पति को हौसला देती। गांव वाले अब मजाक की वजह हैरानी से देखने लगे। 1 महीना बीत गया, 2 महीने बीत गए, फिर भी कुआं पूरा नहीं बना। गहराई तो बढ़ गई थी, लेकिन पानी का कोई निशान नहीं था। कभी कभी दीनदयाल का मन भी डगमगाने लगता। वह सोचता, शायद सब सही कह रहे हैं, यहाँ पानी मिलेगा ही नहीं। लेकिन तभी उसे अपनी माँ की कही बातें याद आती, बेटा, मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। धरती माँ को सच्चे मन से पुकारो, वह जरूर फल देगी। करीब 4 महीने बीतने के बाद एक दिन जब दीनदयाल कुआं खोद रहा था तो नीचे से गीली मिट्टी निकलने लगी। मिट्टी ठंडी और नम थी। दीनदयाल की आंखों में चमक आ गई। उसने और जोर लगाकर खोदा तो नीचे से पानी रिसने लगा। वह खुशी से चिल्ला उठा, कविता, बच्चों आओ देखो, पानी आ गया, हमारा कुआं सफल हो गया। पूरा परिवार दौड़कर आया। सबने हाथ जोड़कर भगवान और धरती माता का धन्यवाद किया। धीरे धीरे कुएं में पानी भरने लगा। गांव वालों को भी विश्वास नहीं हुआ। वे हैरान होकर बोले, सचमुच दीनदयाल की मेहनत रंग लाई। जहां हम सोच भी नहीं सकते थे, वहां पानी निकल आया। गांव वालों के लिए प्रेरणा थी।
अब दीनदयाल ने अपने खेत में पानी की मदद से फसलें उगाना शुरू किया। गेहूँ, बाजरा, मूंग, सब्जियाँ सब खूब लहराने लगी। जहाँ पहले सूखी मिट्टी थी वहाँ अब हरियाली छा गई। गांव के लोग जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे अब उससे सीखने लगे। कई किसानों ने भी अपने खेतों में कुएं खुदवाने की ठानी। दीनदयाल सबकी मदद करता, उन्हें रास्ता दिखाता। धीरे धीरे गांव की तस्वीर बदलने लगी। पहले जो गांव पानी की कमी से जूझ रहा था अब वहां हरियाली फैल गई। लोग समझ गए कि मेहनत और लगन से असंभव भी संभव हो सकता है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दीनदयाल का कुआं सिर्फ उसके खेत को ही नहीं बल्कि पूरे गांव को रोशन कर गया। लोग उसे सामान से दीनदयाल चाचा कहकर पुकारने लगे। वह हमेशा यही कहता, सपने देखने वाले बहुत होते हैं लेकिन सपनों को पूरा वही करता है जो हार नहीं मानता। इससे यह शिक्षा मिली कि जीवन में कठिनाई चाहे जितनी हो, धैर्य और मेहनत से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। जैसे नन्ही चींटी दीवार पर दाना लेकर जाती है और कई बार फिसलती है लेकिन उसकी मेहनत बेकार नहीं जाती। इसीलिए इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि परिस्थितियाँ चाहे कैसी भी हो, अगर मेहनत और विश्वास हो तो सफलता जरूर मिलती है। समाज चाहे कितना भी हंसे या मजाक बनाया करे, हमें अपने लक्ष्य पर डटे रहना चाहिए। एक किसान की मेहनत पूरे समाज को बदल सकती है। दीनदयाल ने अपने खेत में कुआं बनाकर सिर्फ अपने परिवार का नहीं बल्कि पूरे गांव का भविष्य संवार दिया था। यही सच्ची मेहनत और लगन की मिसाल होती है।